इलाज के लिए खालसा हेल्प और प्रत्यक्ष मेडिकल केयर ने मिलाया हाथ। मरीज को देंगे सस्ते आईसीयू सुविधा, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रम्मी। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए हर बार की तरह एक बार फिर से गुरुद्वारा इंदिरापुरम ने एक नई पहल करते हुए प्रत्यक्ष मेडिकल केयर के साथ हाथ मिलाकर लोगों को उनके ही घरों में आईसीयू की सुविधा बहुत ही कम फीस में देने का एक नई पहल करते हुए आज इस विषय पर खालसा हेल्प इंदिरापुरम गुरुद्वारे में एक प्रेस वार्ता करते हुए इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी, जिसमें प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर वेणुगोपाल, डॉक्टर ख्याति शर्मा, यश चड्ढा, दलजीत सिंह, जसवीर सिंह रेखी, रघुवीर सिंह, सरदार भूपेंद्र सिंह यस सरदार मनवीर सिंह भाटिया मौजूद रहे। डॉक्टर ख्याति शर्मा ने कहा कि मरीजों को घर पर आईसीयू सेटअप के साथ डॉक्टर सहित अन्य सुविधाएं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर पर लाखों खर्च हो जाता है, मगर खालसा हेल्प की मदद से ये श्रद्धा लोगों को अस्पताल से कम 80% कामदारों पर उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा। वहीं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह रम्मी ने एक बार फिर से खालसा हेल्प की तरफ से इस पहल के साथ साथ यह भी घोषणा की अगर कोई व्यक्ति ये खर्च भी नहीं उठा सकता तो भी खालसा हेल्प उनकी इस खर्च के लिए भी सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। और उसके लिए कोई एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए, आपको एक चेकलिस्ट पता है कि ये सफाई होनी चाहिए, ये डिसइंफेक्टेंट लगना है, सब हो रहा है, सब काम हो रहा है। सो ऑल दोज थिंग्स कैन बी डन। अगर वो पेशेंट केपेबल है पेमेंट करने के लिए बहुत बढ़िया, नहीं है जैसे रमी जी ने कहा कि भाई उसको हम क्राउड फंडिंग से या किसी भी तरह से कोशिश करेंगे कि उसका पूरा वो सपोर्ट हो जाए, क्योंकि कम्युनिटी हमेशा साथ आ जाती है। अगर आपका नेक नियत है तो सब लोग साथ आके बहुत हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात कम्युनिटी भी वहाँ साथ देती है जब वो अफोर्डेबल हो। जो काम 50,000 का हॉस्पिटल में आना वो अगर दिन में 5,000 का आ रहा तो उसमें हम कई दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं उस पेशेंट को। तो ये कम्युनिटी तब सपोर्ट करती है, पता है कि हाँ भाई 20-25-30,000 में खर्च करने के बाद जो काम हमारा वहाँ पे 2-4-5 लाख में होना वो हमारा 25,000 में हो जाएगा। तो कम्युनिटी और आगे बढ़ के उसको सहायता करेगी। कोई बात नहीं, इतना पैसा नहीं लग रहा और इतने दिन सर्वाइव करना मरीज और ठीक होने के चांसेस। आप तो जर्नलिस्ट है, आप तो देखते होंगे क्राउड फंडिंग के बिल आप वगैरह के आते हैं, उनका वो होता है कि भी एडमिटेड है बंदा, उसको वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए, हम लोग इकट्ठे करें 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए, तो आप बहुत भी आदमी कंट्रीब्यूट करेगा 5,000 10,000 20,000 जो रीच आउट करता है, आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे अगर आपने वो करना है। अगर उसमें वो देख रहा है 50 लाख इकट्ठा करना है, 40 लाख हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो नहीं पता ना। तो अल्टीमेटली आप इकट्ठा भी करेंगे क्राउड फंडिंग से, वो हो भी नहीं पाएगा क्योंकि वो अफोर्डेबल ही है, क्योंकि उसकी डेली कॉस्ट लाख रुपए की है एक आईसीयू की। सर आपने कोई फिजिबिलिटी स्टडी की हुई है कि ऐसा कि कोई कितने केसेस ऐसे हैं कि जो अस्पताल ने बोला है कि हम वेंटिलेटर में आपको डालेंगे और पेशेंट ने मना किया हो? ऐसे केसेस आपको मिलते हैं? हाँ बहुत मिलते हैं और पेशेंट मना करते हैं, क्योंकि जो वेंटिलेटर में डालने का डिसीजन तो डॉक्टर लेगा हॉस्पिटल में, तो वो सपोर्ट अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता है। तो ये आपने सारी स्टडी की हुई? ये सारी स्टडी की हुई है और ये हम अभी भी होम केयर सपोर्ट दे रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, आईसीयू सेटअप्स करते हैं, ये नहीं है कि वी आर मतलब हम ये पहली बार कर रहे हैं, ये ऑलरेडी चल रहा है। ओह वेरी गुड। तो ये ऐसा नहीं है कि इनिशिएटिव अभी चालू हुआ, एज अ कंपनी हम ये कर रहे हैं, पर यहाँ खालसा हेल्प के सपोर्ट से वी आर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ। डॉक्टर ख्याति जी जो है शी इज इन एम्स, एम्स डॉक्टर हाँ जी, और काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ काफ़ी समय से हैं। नहीं, मेरा मकसद पूछने का ये था कि कैसे केसेस आपको मिलेंगे कि भाई ठीक है हम आपका सपोर्ट लेते हैं। सर केसेस वही है, असेसमेंट होगा पहले केसेस हाँ, yes, वो हमने पहले ही प्रोसेस बता दिया कि असेसमेंट करके हम वो करेंगे एंड वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद द हॉस्पिटल। हम हॉस्पिटल के डॉक्टर को नहीं छोड़ रहे हैं, उसका भी कंसेंट ले रहे हैं, उसके साथ हमारा जो डॉक्टर है जो सिमिलर क्वालिफाइड है वो डिस्कस कर रहा है उसका। जैसे अगर कोई हार्ट का केस है, हमारे साथ जो कार्डियो एफिलिएटेड है वो जाकर उससे डिस्कस करेंगे कि भाई ये मैनेजमेंट है, ये आप कर सकते हो। और अगर हॉस्पिटल का डॉक्टर इज़ विलिंग एंड हॉस्पिटल इज़ विलिंग और वो डॉक्टर प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हैं किसी भी हॉस्पिटल की, तो उनसे भी हम एक मंथली या वीकली जो भी उनका कंसल्टेशन है वो होगा। अभी भी आप देखें किसी भी आपके डॉक्टर्स अलग से हैं या वो अलग से हैं? अलग से। और वो अभी भी आप अगर देखें, आप कई सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ इंदिरापुरम में, हर जगह हैं जहाँ ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं, वो आपकी विजिट करते हैं जब आप आईसीयू में होते हैं, कहीं और होते हैं वो काम कर रहे हैं, विजिट करते हैं, एक उनका चार्जेस होते हैं, आप वो पे करते हैं। तो वैसा कंडीशन तो है ही है। प्लस आपका आजकल जो आपका ऑनलाइन टेलीमेडिसिन है उसके थ्रू भी कर सकते हैं कंसल्ट, वो हर एक आदमी कर रहा है।
अभी अपोलो के डॉक्टर्स हैं वो भी टेलीमेडिसिन के थ्रू करते हैं। आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो जैसा भी पेशेंट वो रहेगा, बेस्ड ऑन उसका रिक्वेस्ट और बेस्ड ऑन द नीड, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। And above all, it is a demand, it is a need of time. आपका जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी जीरियाट्रिक केयर एक्सपर्ट्स, आपकी होम केयर, हेल्थ एट होम, हर चीज़ ऑलरेडी इट इज गोइंग। These days it is like trending. अब आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ले लीजिए, मैक्स ले लीजिए, अपोलो ले लीजिए, मैं नाम अभी मेंशन कर रहा हूँ बट नॉट टू मेंशन, इन सब का अपना होम केयर है। And above all, most important part of benefit of ICU at home is आप सेकेंडरी इन्फेक्शन से अपने पेशेंट्स को बचाते हैं, क्योंकि आपके आईसीयू के अंदर इतने नोज़ोकोमिया लाइक सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं कि अगर वो कभी कभार होता है कि पेशेंट हील होते होते अगर कोई बुजुर्ग है, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हील हो रहे हैं, लेकिन कोई और पेशेंट है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन है उसको, तो वो इन्फेक्शन कैच करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इम्यूनिटी ऑलरेडी लो यू है। आर इम्प्रूविंग दोज चांसेस। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल कोरोना में, अगर आदमी 10-20% इन्फेक्टेड था, हॉस्पिटल में जाके वो 100% इन्फेक्टेड होकर डेड बॉडी ही बाहर आई है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वायरस फैला हुआ था। ज़्यादा लोग वायरस फैलने से मरे हैं, ना कि वो अपने अंदर से जो बीमारी उससे मरे, वो मल्टीप्लाई होता रहा। एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है, व्हेन यू आर हैविंग वन पेशेंट एट हैंड, आपका जो अपना पेशेंट है वो आप सिर्फ एक आदमी है, हॉस्पिटल के ऊपर वो लोड है 20 पेशेंट्स का, तो 2 आदमी अगर 5, एक नर्स 5 पेशेंट को देख रही है और एक अटेंडेंट, घर वाले सब कुछ एक पेशेंट को देख रहे हैं, ऑब्वियसली बड़े अटेंशन मिलेगी। ये सिंपल है, जैसे हम प्राइवेट ट्यूशन देते हैं और क्लास में पढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है। प्राइवेट ट्यूशन में ज़्यादा अटेंशन है, होम ट्यूशन आपने लिए और अटेंशन है, वही है। फिर आप अगर कंपेयर करें किसी भी चीज़ से, क्या इसका कोई चार्जेज मिनिमम रखा गया है? सर मिनिमम चार्जेस है आइए साहब, आगे आइए। आप भी आ रहे हैं? वो सारे जो है अभी भी जो है अगर मिनिमम चार्जेस रखे गए हैं, अभी हमारा ये है कि कैटलॉग सारा हम पब्लिश करेंगे, पर ये है कई सारी चीज़ों के चार्जेस जो है इतने कम है कि आपको जो डिफरेंस मिलेगा 70 to 80% लेस है, क्योंकि खालसा हेल्थ जो है काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम रेंटल पे लेते हैं, जैसे वेंटिलेटर है, अब वेंटिलेटर अगर हम एज अ कंपनी परचेज करेंगे 2 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, क्योंकि वो रेंटल देना है, उसका रेंटल ऐसा हो सकता है कि पर डे का भाई 3,000, 3,500, 2,700 रुपये ऐसे हो जाएगा। तो अगर जैसे हम खालसा हेल्प से ले रहे हैं एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात करें, स्टैंडर्ड जो मार्केट का रेट होगा 3,500-3,000 रुपये होगा, अगर हम वही पेशेंट को 2,000-1,000 रुपये मार्केट में में 5 से 6,000 रुपये है। 5 से 6,000 रुपये पर मंथ के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है जो हम वेंटिलेटर की बात करते हैं, सबसे सस्ता हॉस्पिटल वेंटिलेटर पे अगर रखता है पेशेंट को तो 25,000 से स्टार्ट हो जाता है, 25, 50, 75, 1 लाख रुपये तक पर डे होता है। और हम जो ये वेंटिलेटर घर पे प्रोवाइड कराएंगे वो मैक्सिमम 5 से 10,000 के बीच में ही उसकी आपको फैसिलिटी घर पे, जो 50,000 रुपये वो एक दिन का लेते हैं, 50,000 रुपये 5 दिन सर्वाइव कर जाएगा, ठीक चल जाएगा। फिर अपने घर पे आए तो उसको वैसे भी एक मोरल सपोर्ट मिलेगी। हॉस्पिटल में जाके जो उसकी स्मेल होती है, वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, आधा पेशेंट तो वैसे ही वहाँ डैमेज होने के चांस होते हैं, तो कम से कम अपने परिवार वालों के बीच में रहेगा, वेंटिलेटर या ICU में है तो कोई दिक्कत नहीं। और जैसे आप पैलिएटिव केयर देखेंगे, कई जगह डॉक्टर्स हैं, जैसे कैंसर का केस है उसमें वो बोलते हैं आप इन्हें घर ले जाओ, घर ही रखो, घर वालों के बीच में रहेंगे, खुद डॉक्टर हर हॉस्पिटल रिकमेंड करता है। उस केसेस में भी आपको क्या चाहिए कि भाई घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, आपका वेंटिलेटर हो, अगर मजबूरी अगर वेंटिलेटर पे लगा रहे, जो भी मजबूरी में चीज़ें चाहिए वो रहेगा। आप पैलिएटिव केयर वाले पेशेंट को तो खुद ही रिकमेंड करते हैं कि आप कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप इनको रखिए घर। कोई लिमिट भी रहेगी कितने ही हमारे पास संसाधन रहेंगे या अनलिमिट कोई भी आ जाए? सर कोशिश तो अभी है जो इनिशियल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ऊपर वाले की दया रही तो अनलिमिटेड भी हो सकता है, क्योंकि संसाधन रमी जी जनरेट करते रहेंगे। इसलिए मैं बताता हूँ जी, आज के टाइम पे भी करीब 50 से 100 घरों में ऑक्सीजन सेंटर से लेकर कंसेंटर हमारे चल रहे हैं। जो भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है उसको सबसे पहले आजकल रिकमेंड करते हैं डॉक्टर घर पे आप कंसेंट्रेटर या ऑक्सीजन का कोई प्रोविजन जरूर रखिए। तो वो चीज़ें बेड से लेके व्हीलचेयर से लेके ये चीज़ें तो ऑलरेडी हमारे घरों में चल रही हैं, और एक नेक्स्ट स्टेप जो है ICU सेंटर और ये वेंटिलेटर, इसकी फैसिलिटी और इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं कि इनके साथ हमारा जो जोड़ हो रहा है। और आगे चल के अगर ना डायलिसिस एट होम भी करेंगे कि भाई घर पे डायलिसिस हो जाए, जो बहुत पेशेंट्स क्रिटिकल है। अभी इसमें आपका एक्सरे भी घर पे करवा सकते यू आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटी। ओके, सो X-ray at home, ECG at home, dialysis at home. दिस कैन ऑल्सो बी डन। अभी आप जैसे, क्योंकि दीज आर मशीन डिपेंडेंट थिंग, अगर अच्छा, कोई भैया, आप ऐसे वो चल रही है दिस व्हाट आई जॉइंट वेंचर है, चल रही है ऑलरेडी।
कहाँ गाजियाबाद? इतने ही पूरा NCR है, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, सब जगह जहाँ भी रहता है। और एक भविष्य में अभी हम जगह सर्च कर रहे हैं, जैसे 100 मशीनें डायलिसिस की दिल्ली में लगी हुई हैं, गुरुद्वारा साहब में, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस होता है। बागरोड चाह तो बहुत जल्दी 50 मशीनों का हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, जहाँ पे हमें जगह चाहिए, वहाँ पे हम 50 मशीनें स्टार्ट करेंगे। बट अभी उसमें थोड़ा टाइम है, बट हमारे पास मशीनें रेडी हैं और हमारे पास वो जगह जहाँ पे लगानी है उसके लिए हमारी सर्च चल रही है। इंदिरापुर इलाके में किसी भी इलाके में मिल जाएगा, वो गाजियाबाद की स्पोर्ट रहेगी। गाजियाबाद में कहीं भी अभी नगर आयुक्त से बात हुई है, उन्होंने जनवरी का टाइम दिया कि जनवरी की फर्स्ट वीक में हम आपको कोई ना कोई जगह प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें 50 डायलिसिस मशीनें फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगी दिन रात। वो खालसा इंटरनेशनल और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की जॉइंट वेंचर से।